Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 22 we will be learning diagonal sum. Okay, so diagonal sum क्या होता है? डायगनल का जो सम होता है वो हम डायगनल सम बोलते हैं. जैसे डायगनल क्या होता है इसमें, जैसे एक स्क्वायर है उसकी जो मैट्रिक्स है तो ये हमारी जो होगी 3, 11, 13, 15. ये जो होगा वो हमारा एक जो प्राइमरी डायगनल होगा उसे हम ये करेंगे, है ना. तो सेकेंडरी डायगनल होगा हमारा ये होगा 7, 5, 0, 7. इन दोनों का जो भी सम होगा वो उसे हम डायगनल सम मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स सम. ठीक है, जैसे हमारा प्राइमरी डायगनल है 3, 11, 13, 15, इसका जो सम होगा प्लस सेकेंडरी डायगनल 7, 5, 0, 7, इसका जो सम होगा वो हमारा टोटल डायगनल मैट्रिक्स का सम होगा, है ना. और लाइक 4x4 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स अलग अलग कैसे हैं? अलग अलग ऐसे हैं कि लाइक अगर जब हम ऑड नंबर की जो मैट्रिक्स होती है जैसे 1, 5, 3, ये लाइक 3x3 है, या अगर 5 है ना, 5x5 की मैट्रिक्स है, उसमें लाइक हमारा एक एलिमेंट जो है वो कॉमन रहता है. जैसे अगर इसकी प्राइमरी 3x3 की प्राइमरी मैट्रिक्स देखें हम तो इसमें होगा 1, 5, 9, है ना. और लाइक इसमें होगा 3, 7, 3, 5, 7. तो जो हमारे ऑड नंबर की जो मैट्रिक्स होती है जैसे 3x3 है, 5x5 है, उसमें हम जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो हमारा कॉमन होता है ना एलिमेंट, उसे हम एक्सक्लूड करके ऐड करते हैं. जैसे हम प्राइमरी डायगोनल में हमारा क्या होगा यहाँ पे 1, 9, सिर्फ 5 नहीं होगा यहाँ पे. और सेकेंडरी डायगोनल में होगा 3, 7. ठीक है, तो हमारा लाइक इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा टोटल सम होगा डायगोनल मैट्रिक्स का. ठीक है, ये क्या है, ये हमारी कंडीशंस है जिसके अक्रॉस हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जैसे प्राइमरी डायगोनल निकालने के लिए जो हमारा i इज इक्वल टू है वो j होना चाहिए. जैसे हम अगर इसकी इंडेक्सिंग वगैरह देखें तो ये होगा 0, 0 पे, 0, 0 पे आ रहा है 3, है ना. 11 आ रहा है 1, 1 पे, 13 आ रहा है 2, 2 पे, 15 आ रहा है 3, 3 पे. तो जो हमारा i की वैल्यू है वही j की वैल्यू है ना. एंड सेकेंड डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, n-1 क्या होगा यहाँ पे, n है 4, 4 - 1 3. ठीक है, अगर हम इनकी इंडेक्सिंग देखें 7, 5, 0, 7 की, 7 की इंडेक्सिंग है 0, 3, 0, 3 का सम करेंगे आई प्लस जे का, है ना. आई प्लस जे का सम करेंगे तो 3 आएगा, 3 इज इक्वल टू 3. हाँ ठीक है, 5 का देखेंगे तो इसका आएगा 1 और 2, 1 + 2 = 3. इसका आएगा 2 + 2 डॉट 1, तो 2 + 1 3. एंड इसका जो इंडेक्सिंग होगी वो होगी 3, 0, तो इसका भी 3 सम है. तो आई प्लस जे का जहाँ सम 3 आएगा वो वाला जो एलिमेंट होगा वो ऐड होगा, और यहाँ पे जो आई इज इक्वल टू जे है वो वाला एलिमेंट सेव होगा सम में, है ना. तो अब कोड के ऊपर चलते हैं. कोडिंग से लाइक आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या वर्क हो रहा है ना. तो मिलते हैं VS कोड में. सो स्टार्ट करते हैं कोड करना. सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट टाइप का फंक्शन बनाएंगे. इंट डायगोनल सम. ओके, इसमें एज अ पैरामीटर इंट मैट्रिक्स को पास करेंगे हम. ओके, सबसे पहले एक सम टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, उसे इनिशियलाइज करेंगे 0 से. ठीक है, 0 से इनिशियलाइज करने के बाद लूप लगेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ तक जाएंगे हम, डॉट आई प्लस प्लस. अगेन दूसरा लूप लिखेंगे फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 से जाएंगे j इज लेस देन मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ तक j प्लस प्लस करेंगे. हमारी सबसे पहले कंडीशन क्या थी, हमारी सबसे पहले कंडीशन थी इफ़ i इज इक्वल टू j. ठीक है, जब हमारा i और j के इक्वल रहेगा, i j के इक्वल रहेगा तो हम सम करेंगे, सम प्लस मैट्रिक्स i j. इसका मीनिंग क्या होता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स i j. ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं प्लस इक्वल टू, है ना.
और दूसरी कंडीशन क्या थी, एल्स इफ में लिखेंगे दूसरी कंडीशन हम आई प्लस जे, क्या था हमारा, मैट्रिक्स डॉट लेंथ के इक्वल है ना, डॉट लेंथ -1 के इक्वल, n-1 है ना, तो 4 - 1 3 के इक्वल होना चाहिए। जो भी 3 के इक्वल होगा उसे ऐड कर देंगे, सेम ये वाली लाइन लिख देंगे, इसे कॉपी पेस्ट कर देता है ना। ठीक है, इसे कॉपी कर देते हैं। इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम जब लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे सम को। हो गया। अब यहाँ कॉल कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नाम क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, हमें पता है कि लाइक हमारा जो ये है, इसका जो मैट्रिक्स है इसका डायगोनल क्या होगा, 1 6 11 16, तो इसका सम होगा हमारा 34। ठीक है, एंड जो हमारा टॉप राइट टू लेफ्ट टॉप बॉटम लेफ्ट बॉटम में आएगा उसका डायगोनल क्या होगा, 4 7 10 13, 4 7 10 13, इसका भी सम होगा। तो दोनों का इक्वल टू करेंगे, दोनों का सम करेंगे, इन दोनों में डायगोनल्स का, तो 68 आएगा। अब आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है हमारा, है ना। आउटपुट हमारा 68 आ गया। ये जो हमने कोड लिखा है इसका जो जो फंक्शन बनाया है, इसकी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वायर मतलब इतना अच्छा नहीं माना जाता, बिग ऑफ एन स्क्वायर ओके, बिग ऑफ एन स्क्वायर को इतना अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं माना जाता, इससे भी अच्छी है, लाइक बिग ऑफ एन है। ठीक है, इस कोड के लिए हम बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रख सकते हैं, पर अगर आपको ये, वैसे ये वाला इजी है समझने के लिए, मैं आपको अगर चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर दे देना, मैं वो भी शो कर दूंगा, है ना। तो ये आज का कोड है हमारा, ये हमारा जो फंक्शन था वो हमने यहाँ डिफ़ाइन किया, है ना। इसके बाद लाइक हमने नीचे मैट्रिक्स डिफाइन किया और यहाँ फंक्शन को कॉल कर दिया। तो होप आपको वीडियो क्लियर होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।